नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन या फिर पार्टनर जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके लाइफ में क्या चल रहा है? अभी इस वक़्त उनके लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना? जो आपको पता होनी चाहिए या फिर आप पता करने की कोशिश कर रहे हो और आपको पता नहीं है, यूनिवर्स आपको वही बातें बताना चाहता है। और इस टॉपिक के लिए हमें पाइल्स रखना चाहिए, मुझे ये मैसेज मिल रहा है तो हम पाइल्स भी रखेंगे। तो आपके पर्सन का नेम इनिशियल जिस पाइल में रहेगा, आपको अपना नाम और नेम का इनिशियल नहीं रखना है, आपके पर्सन का नेम का इनिशियल आपको रखना है, जो कि ए से लेकर एम तक अगर आपके पर्सन का नाम है तो ये पाइल नंबर 1 है, और एन से लेकर जेड तक अगर आपके पर्सन का नेम का इनिशियल आता है तो ये पाइल नंबर 2 आपको देखनी होगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे एक सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है इस रीडिंग के लिए। ये पाइल नंबर 1 के लिए भी है, पाइल नंबर 2 के लिए भी है। और सॉन्ग इस तरीके से है। देखिए मेरी आवाज कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैं वो सॉन्ग आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा गा दे रही हूँ, क्योंकि ये चैनलाइज सॉन्ग आपके पर्सन आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए हैं, उनके दिल की बातें हैं वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, या फिर किसी किसी के केस में ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आप उनकी तरफ अपनी दिल की बात बताना चाहते हो, ठीक है। लेकिन जो चैनलाइज सॉन्ग है वो इस प्रकार से है। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। इस सॉन्ग को आप सुन लेना बाद में, क्योंकि इस सॉन्ग में हो सकता है कि मुझे ये सॉन्ग पूरा नहीं पता, बस ये चैनलाइज हो रहा था तो मैंने इसको सुन लिया, इसकी पंक्तियां कुछ लिख ली और वो आपको बता दी हूँ। तो इस सॉन्ग में जो भी मतलब कि जो भी दिल की बातें हैं वो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं या फिर आप बताना चाह रहे हो, आप अपनी सिचुएशन वाइज ले लेना, ठीक है। तो हम पाइल नंबर 1, जिनके आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है ये हम देखेंगे, लेकिन आपके पर्सन का नेम इनिशियल मतलब आपके पर्सन का नाम ए से लेकर एम तक अगर है तो ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1, ठीक है। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स पाइल नंबर 1 देख रहे हैं उनके पर्सन पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज बताएं। पाइल नंबर 1 के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ चीजें चल रही हैं उनके लाइफ में, प्लीज बताएं यूनिवर्स। साथ ही साथ में हम आपके पर्सन पार्टनर के जो भी वो आपसे कहना चाहते हैं जो मैसेजेस है वो भी लेंगे। ओके, क्या चल रहा है यूनिवर्स। ओके, देखिए वो है ना अपनी लाइफ में मल्टीपल चीजें उनके लाइफ में चल रही हैं, जिनकी वजह से वो है ना अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। बहुत रश की एनर्जी मुझे नजर आ रही है, भाग दौड़ मुझे नजर आ रही है, या फिर ये अपनी आप को समय नहीं दे पा रहे हैं। इनकी लाइफ में ना थोड़ी सी डामाडोल स्थिति चल रही है, ये मुझे नजर आ रहा है। ये आपको स्टॉक भी करते हैं, है ना। आपके रिलेटेड इनको मुझे मैसेज मिल रहा है कि ये आपको स्टॉक भी करते हैं, ये आपसे अटैचमेंट रखते हैं, ये आपके बारे में कहीं से कुछ भी खबर लेने की कोशिश करते हैं, या फिर यूनिवर्स के साथ में बात कर रहे हैं, कहीं से भी आपका मैसेज आ जाए या फिर आप उनसे क्या कुछ कहना चाहते हो, कुछ मुझे मैसेजिंग वाली वाइब मिल रही है यहाँ पे, या फिर आपके बारे में सोचने की वाइब मिल रही है। जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है, देखिए
यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो बर्डन तो है इनकी लाइफ में, चीजें मेसअप हुई हैं, कुछ कुछ जिम्मेदारियां इनके सर, इनके कंधों पे बहुत है, जिसका बोझ ये अभी इन दिनों में थोड़ा सा उनको बोझ जैसे लग रहा है। और इसी की वजह से है ना, थोड़ी सी ये सिचुएशंस इनकी बैलेंस नहीं है ना। रात दिन हो सकता है इनको करना पड़ रहा हो, या फिर अगर काम भी कम करना पड़ रहा है, लेकिन सिचुएशंस को कैसे संभाले, चीजें कैसे हैंडल हो, है ना। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है इनका, ठीक है। फिर भी फिर भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग तो कर रहे हैं कहीं पे, इनको कहीं घूमने जाना है ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है, या फिर ये जर्नी ट्रैवलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इन दोनों में हो रहा है कि ट्रैवलिंग इनको करनी पड़ रही है किसी चीज की वजह से, अपने काम की वजह से, कुछ तो डिस्कवर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, न्यू सर्चिंग ये कर रहे हैं, कुछ भी इनके कुछ प्लान्स बन रहे हैं कि इनको कुछ नया करना है, या फिर कोई पुराना ही काम लेकिन उसको लेकर, तो काम से रिलेटेड इनकी हो सकता है कि ट्रैवलिंग हो रही हो, या फिर कुछ भी, लेकिन ट्रैवलिंग मुझे नजर आ रही है, तो जिसकी वजह से ये अपना काम प्लस ट्रैवलिंग प्लस जो भी उनका, उनकी फैमिली को समय देना, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। बहुत कुछ चीजें यहाँ पे जो कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक से अपने आप को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे भी ट्रैवलिंग नजर आ रहा है मुझे। अम, सोच बहुत रहे हैं किसी भी बारे में हो, लेकिन सोच बहुत रहे हैं, ये मुझे नजर आ रहा है। पैशनेट तो है, ये अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करते, इतनी भी कितनी भी इनके लाइफ में चीजें कैसी भी घटित हो रही हो, लेकिन ये एनर्जेटिकली काम करते हैं उसके ऊपर, पैशन है, पैशन यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहा है। और यहाँ पर ये किसी के साथ में अभी कोई भी कम्युनिकेशन अगर करना है तो ये बहुत कम बातें करते होंगे, अभी इन दिनों में बातें कम हो रही है, फोकस ज्यादा काम के ऊपर है, और बातें हो भी रही हैं तो कट थ्रोट बातें हो रही हैं, बस उतनी ही बात जितनी जरूरी है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड इनके लाइफ में चल रहा है, एंसेस्ट्रल हीलिंग इनके लाइफ में चल रही है, ऐसा भी कुछ मुझे नजर आ रहा है इन दिनों में। इनको रात में सपने बहुत आते होंगे, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। बच्चों से रिलेटेड कुछ बातें हो सकती हैं, अगर ये मैरिड है या फिर इनके बच्चे हैं। देखिए, सिचुएशन आप उसी प्रकार से लीजिए जो आपको रेजोनेट हो रही है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा ना आपके पर्सन पार्टनर के लाइफ में पहले क्या होता था, उस हिसाब से अभी अचानक से तो मैरिड नहीं होंगे, बच्चे तो नहीं होंगे, अगर है किसी के लाइफ में तो मैं बोल रही हूँ सबके लाइफ में ये मैसेज नहीं हो सकता है, आप वो हिसाब से मैसेज देख लीजिए। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के, फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के पर्सन पार्टनर के लाइफ में क्या कुछ चीजें चल रही हैं। देखिए, टॉवर मोमेंट है, पास्ट में कुछ चीजें इनके लाइफ में ऐसे हुई हैं जिससे वो निकलना अभी शुरू कर दिया है, प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं ना। तो अभी पास्ट में जो चीजें बिखरी हुई थी, जो चीजें बन नहीं रही थी, काम बन नहीं रहे थे, हर वक्त उनको निगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा था, निगेटिविटी थी, शायद से कुछ ना कुछ निगेटिविटी इन्होंने फेस की है पास्ट में, और अभी उनका जो पीरियड चल रहा है ना, उस निगेटिविटी से बाहर निकलने का पीरियड चल रहा है। वो अपनी आप को बना रहे हैं, वो अपने आप को संभाल रहे हैं, वो अपनी आप को हर एक प्रॉब्लम से, हर एक निगेटिविटी से बाहर निकाल रहे हैं खुद को। भले ही डिले इनके लाइफ में हुआ है, पास्ट में बहुत डिले हुए हैं, लेकिन अभी स्पीडली काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है कि ये सिचुएशंस थोड़ी सी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, काम बढ़ रहा है इनके ऊपर, लेकिन कुछ निगेटिव मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है।
न्यू लव की तलाश में तो है ये। अगर ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, अगेन मुझे ये चैनलाइज जो जो सॉन्ग मुझे चैनलाइज हुआ था ना, तो वो सॉन्ग मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि सॉन्ग जैसे वो है, होता है ना, तो वो, तो ये है ना, न्यू लव की एनर्जी है। रिलेशनशिप में ये जाना चाहते हैं और आप ही के साथ में जाना चाहते हैं। वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, क्योंकि ये एस ऑफ कप की एनर्जी है। और इसीलिए वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक भी तो कर रहे थे, आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए चैनलाइज जो सॉन्ग है ना आज का, तुम बिन जिया जाए कैसे, तो ये सॉन्ग आपको डेडिकेटेड इन्हीं की तरफ से है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। फाइल नंबर 2 में क्या एनर्जीज आती है वो हम देखेंगे, लेकिन फाइल नंबर 1 की जो एनर्जी है, या आपके पर्सन पार्टनर आपको ये चैनलाइज सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। और मुझे किसी के लिए ये फीलिंग आ रही है, तो मैं भी, मतलब कि आप भी उनको यही सॉन्ग, तुम बिन जिया जाए कैसे, ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हो, या फिर आपके दिल में ये सॉन्ग है कि हाँ मुझे भी यही फीलिंग है इनके लिए, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी अपनी स्थिति को, अपनी अपनी माइंडसेट को, अपने हार्ट को हील कीजिए, ताकि आप एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ सके अपनी लाइफ में, अपने पार्टनर के साथ में। देखिए, द लवर्स, शफलिंग में द लवर्स निकला है, तो जरूर यूनिवर्स, और दोनों भी रीडिंग आप देखिए, द लवर्स का कार्ड है और एस ऑफ कप्स का, तो दोनों भी एनर्जीज, और हम रीडिंग कर रहे हैं आपके पर्सन पार्टनर की। तो उनकी लाइफ में अदर चीजों में तो वो व्यस्त है ही, लेकिन आपके बारे में भी सोचा जा रहा है, आपको यूनिवर्स से मांगा जा रहा है। अगर आप सोलमेट जर्नी में हो, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए। अगर आप सोलमेट जर्नी में हो और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत रेयर है, फिर भी मुझे ये मैसेज मिल रहा है, तो किसी के लिए होगा, तो मैं दे रही हूँ मैसेज। तो आप देख लीजिए, आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, आपका कनेक्शन प्योरली यूनिवर्स के हाथ में है। डिवाइन टाइमिंग पे आपकी मीटिंग होगी, डिवाइन टाइमिंग पे ही सारी कुछ चीजें घटित होंगी, और आपके पर्सन पार्टनर आपकी तरफ जरूर आना चाहते हैं, और वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हैं। और क्या चल रहा है, न्यू बिगिनिंग इनके लाइफ में है ना, कुछ कुछ चीजें ये न्यू कर रहे हैं, कुछ कुछ चीजों में ये पूरी तरीके से, मतलब कि एक न्यूनेस की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। हो सकता है इन्होंने कहीं शिफ्ट किया हो, है ना, या फिर हो सकता है कि ये घूमने की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है। न्यू बिगिनिंग इनके लाइफ में कुछ हुआ है, कुछ चीजें ओल्ड, पुरानी चीजें खत्म हो रही है ना यहाँ पे। द टॉवर कार्ड है, रिवर्स में आया है, तो टॉवर कार्ड, पास्ट में जो चीजें बिगड़ी थी, तो उन चीजों को ये अभी नए तरीके से शुरू कर रहे हैं। जैसे कि रिलेशनशिप हो, किसी पर्सन के साथ में बिगड़ा हुआ था, तो उस पर्सन पार्टनर को छोड़ के न्यू रिलेशनशिप में जाना। अगर इनकी लाइफ में कुछ बहुत कुछ चीजें, यहाँ पे बर्डन मुझे नजर आ रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर बहुत थी, तो एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी करने की कोशिश कर रहे, खत्म करने की कोशिश कर रहे, ताकि ये अपनी तरफ भी ध्यान दे, ऐसा भी कुछ है। तो न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं, और मतलब कि एक चीज खत्म करके फिर दूसरी चीज की तरफ बढ़ना, कुछ ऐसा चल रहा है इनकी लाइफ में। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या कुछ मैसेजेस आना चाह रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हो, उनके पर्सन पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज बताएं। देखिए, हीलिंग का समय चल रहा है इनके लाइफ में, और ये पेशेंस बना के रख रहे हैं, तो सही जा रही है हमारी रीडिंग। ये हील कर रहे हैं अपने पास्ट ट्रॉमा से, पास्ट के सिचुएशन से, पास्ट की निगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को हील कर रहे हैं। इनके माइंड पे जो असर हो गया था पास्ट की चीजों की वजह से, निगेटिव माइंडसेट था, वो हील हो रहा है। थ्रोट चक्र इनका हील हो रहा है, साथ ही साथ में ये ईश्वर से, भगवान से जुड़ रहे हैं।
हार्ट चक्र इनका हील हो रहा है, बैक पेन अगर इनको था तो वो हील हो रहा है, पेट से रिलेटेड कुछ भी इनके इश्यूज अगर हो तो वो भी हील हो रहे हैं, डीएनए इनकी हील हो रही है, डीएनए मुझे यहाँ पे वर्ड सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि डीएनए की हीलिंग भी इनकी हो रही है। और पास में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में अटके थे ये, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, ग्रोथ ना होना है ना, चीजें रिपीटेटिवली ये काम कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट ना मिलना, बहुत कुछ चीजें। तो अब है ना, ये काम तो कर रहे हैं, रश तो है इनकी लाइफ में, बिजी तो ये चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में पेशेंस भी बना के रख रहे हैं कि चीजें सही समय पे मिलेगी। ईश्वर पे भरोसा है इनको, ट्रस्ट का काम है, ईश्वर पे भरोसा बनाए रख रहे हैं। चाहे आपके, देखिए आपके साथ में रिलेशनशिप में इनको आना तो है, रिलेशनशिप में न्यू एंट्री लेना चाहते हैं या फिर आप ही के साथ में रिलेशनशिप को नए तरीके से आगे शुरू करना चाहते हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं। और इन सब चीजों के लिए ये ट्रस्ट बना के रख रहे हैं ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर, और पेशेंस भी बनाकर रख रहे हैं कि भगवान उनको जब भी चीजें देंगे सही समय पर सही चीजें देंगे। मदर अर्थ से इनका जुड़ाव इन दिनों में बहुत ज्यादा हो रहा है, हो सकता है कि पंछी पशु पक्षियों को खाना खिला रहे हो या फिर पानी के साथ में कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है। ऑब्वियसली धूप है तो पानी ज्यादा पिएगा इंसान, लेकिन पानी पानी से रिलेटेड और भी मैसेज आ रहा है, जैसे कि समंदर किनारे, नदी किनारे जाओ बैठो, ऐसा उनका मन कर रहा होगा, या फिर ये जा रहे हैं बैठ रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग की भी एनर्जी थी ना यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं ये आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, फाइल नंबर 1 के लिए इनके पर्सन पार्टनर इनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस वक्त के लिए, प्लीज बताएं। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी तकरार हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो ये अपनी गलती को भी स्वीकार करते हैं और इनको पता है कि इनकी भी गलती इनमें थी और इन्होंने बस आप ही को ब्लेम किया है, और ये उस गलती की आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी, और इनको ऐसा लगता है कि आप इनको यूज कर रहे हो या फिर पास में आपने इनको यूज किया है और ये इनको पसंद नहीं आया है। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन, और अगर इन्होंने किसी भी टाइप से आपको लेसन मतलब कि देखिए सिचुएशन मुझे यहाँ पे यही नजर आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप की, कि हो सकता है आप दोनों लेस कांटेक्ट में हो या फिर कांटेक्ट बहुत ही आपका नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन भी आपकी हो सकती है। फ्लेम यहाँ पे बहुत ज्यादा फड़फड़ा रही है, देखिए यहाँ पे है ना, एक मिनट, जो सेकंड कैंडल मैंने लगाई थी ना, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस रीडिंग में ऐसी एनर्जी आई है जो कि अगेन वो चैनलाइज जो सॉन्ग है ना उसी को मुझे इंडिकेट कर रही है कि इनका दिल जल रहा है। और यहाँ पे है ना कोई पर्सन है आप दोनों के लाइफ में ऐसा जो आप दोनों को अलग करना चाह रहा है, वो पर्सन जल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब ना आओ, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। क्योंकि ये जो कैंडल थी ना वो मतलब कि पूरी कैंडल और वो जो कैंडल के लिए मैंने रखा हुआ था वो सब जल गया है, इसीलिए मुझे रीडिंग को थोड़ा पॉज करना पड़ा था। और देख लीजिए ये किसी पर्सन के लिए मैसेज है, स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैसेज हो सकता है, और ये मैसेज आना चाह रहा था। और हो सकता है कि ये जो आपसे कह रहे हैं ना, आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन, तो यहाँ पर देखिए जनरली बाकी लोगों के लिए तो है, ये आपको लेसन सिखाना चाहते थे, कुछ तो लेसन देना चाहते थे, कुछ तो अपने आप दोनों के बीच में चीजें सही नहीं है, या फिर आप दोनों ने भी एक दूसरे को ब्लेम किया हो, जैसे कि ब्लेम की एनर्जी है यहाँ पे, या फिर बात नहीं कर रहे हो, कुछ भी जो भी आपकी सिचुएशन है आप देख लीजिएगा, लेकिन उससे वो हर्ट भी हुए थे और जिसकी वजह से ये आपको लेसन सिखाना चाहते थे।
ये आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये एनर्जी मिली है बीच में किसी की कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि आप दोनों की रिलेशनशिप से जल रहा है और जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। दिन मेरे थ्रोट चक्रा में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मैसेज मैं ये ना दूं इसलिए मुझे थोड़ा सा रोका जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। और आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कम बैक इन माय लाइफ। तो देखिए मैसेज कैसे रेजोनेट होते हैं, यूनिवर्स कैसे मैसेज देते हैं। और ये जो चैनल सॉन्ग है ना, अगेन मुझे वही सॉन्ग सुनाई दे रहा है कि आपके बिना कैसे जिया जाए, ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। और इसीलिए वो चाहते हैं कि आप फिर से उनके लाइफ में आए, वो आपको वेलकम करना चाहते हैं, वो आपको बुला रहे हैं अपनी लाइफ में फिर से। ओके, और 2 मैसेजेस लेने हैं, फिर मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूंगी। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। और इनको आप पे डाउट करने के लिए इनको गिल्टी भी फील हो रहा है। लेट्स मेक लव टुगेदर। और वो आपके साथ में फिर से जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये कंफर्मेशन है जो हमें रीडिंग में मैसेज मिला था ना, ये आपके साथ में एनर्जी को, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यही यूनिवर्स आपसे वो भी ये कन्फेस कर रहे हैं, लेट्स मेक लव टुगेदर। ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, आप क्या कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हो। प्लीज यूनिवर्स गाइडेंस, गाइडेंस का ही कार्ड है और यूनिवर्स जरूर आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स की यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज आपके साथ में है और वो आपको हर पल आपके इंट्यूशन से आपको गाइड कर रहे हैं, आपके सपनों के द्वारा आपको गाइड कर रहे हैं। और एंजल्स आपके साथ में हैं, आपको डरना नहीं है, ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको स्टेप लेनी होगी, आपके पर्सन पार्टनर की तरफ आपको जाना है। ठीक है, ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स आपके साथ में है, यूनिवर्स आपके बैक में है, आपके पीछे यूनिवर्स है। आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, क्या है शेयरिंग। तो आपको अपने प्यार को शेयर करना है, अपने लव को शेयर करना है एक दूसरे के साथ में, क्योंकि ये लव रीडिंग है ना, इस वजह से आपको थोड़ा सा काम रहने की जरूरत है, शांत रहने की जरूरत है। आपको अंडरस्टैंड करना होगा अपने रिलेशनशिप को, अपने पर्सन पार्टनर को, उनकी सिचुएशन को, आपके खुद की सिचुएशन को, हर एक चीज को शांति से एब्जॉर्व कीजिए, उसके ऊपर शांति से विचार कीजिए और उसके बाद में कुछ निर्णय लीजिए। अंडरस्टैंड, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है और यही मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है और हीलिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के देखिए हीलिंग जो होती है ना, तो रिलेशनशिप हीलिंग होती है, थर्ड पार्टी है उसको रिमूव किया जा सकता है। बिजनेस या फिर आपके जॉब के लिए भी हीलिंग होती है, करियर की हीलिंग होती है, ब्लैक मैजिक है उसको रिमूव किया जा सकता है, शादी नहीं हो रही है उसकी हीलिंग होती है। लाइफ के हर एक प्रॉब्लम के लिए हीलिंग है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आप जहां कहीं भी स्टक हो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। ठीक है, और ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और नेक्स्ट रीडिंग जो मैं लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए कि लोग आपको क्या सलाह देना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर रहेगी, तो आप जरूर उस रीडिंग को भी देखना, ताकि लोग आपको कैसे देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करूंगी मैं, और लोग आपको क्या सलाह देना चाहते हैं, उनकी नजर में आप कैसे हो और वो क्या सलाह देना चाहते हैं, है ना। तो इससे हम ये भी जान सकते हैं कि वो आपको कितना जानते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जो भी सलाह हो उनकी तरफ से निकल के आएगी ना, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि किसके इंटेंशंस आपके लिए सही है कि गलत है ना। तो ये एक नॉलेज के लिए बहुत अच्छी रीडिंग रहेगी आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1, टेक केयर, बाय बाय। अब बढ़ते हैं हम पाइल नंबर 2 की तरफ। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए ताकि मैं कार्ड्स को पूरी तरीके से क्लीन करूं, आपके लिए चार्ज करूं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 2।
आपके पर्सन पार्टनर का नेम इनिशियल अगर एन से लेकर जेड तक है तो ये आपकी रीडिंग है। और रीडिंग को शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स मुझे मैसेजेस दीजिए। मेरे जो भी व्यूअर्स फाइल नंबर 2 को देख रहे हैं उनके पर्सन पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है इन दिनों में, जो मेरे व्यूअर्स को पता होना चाहिए या फिर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपके पर्सन पार्टनर के लाइफ में मुझे ये नजर आ रहा है, इनको किसी चीज का डर है, एंजाइटी है, और वो चीज जो है या तो आपके साथ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस बात का टेंशन है, या फिर उनके लाइफ में कुछ कंपटीशन है, उनके लाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें घटित हुई हैं जिसको वो संभाल नहीं पाए और उसका टेंशन हो सकता है ना? या फिर ऐसे कुछ चीजें जो लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ चीजें बिगड़ी हुई है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। और जिसका इनके माइंड के ऊपर या फिर उनके सिचुएशन के ऊपर बहुत ऐसा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट में है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा है इनको। और इसकी वजह से फियर है, एंजाइटी है, डर मुझे नजर आ रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, किसी लॉस से गुजर रहे हैं, सॉरी। और थ्रोट चक्रा से रिलेटेड अगेन मुझे मैसेज आ रहा है, ये ना बात करना चाहते हैं, ये कम्युनिकेशन आजकल किसी किसी से बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आपसे बात करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि इनकी सिचुएशन जो बिगड़ी हुई है उस सिचुएशन को सही करने के लिए किसी से बातें कर रहे हैं। इनके लाइफ के कोई भी एरिया में सिचुएशन बिगड़ी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़े, है ना, या फिर टेंशन। तो वो टेंशन की वजह कुछ भी हो सकता है। क्या है टेंशन की वजह, प्लीज बताइए बस। ओके, देखिए, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। उनके जो भी प्लान है धरे के धरे रह जा रहे हैं। साथ ही साथ में उनके जो हेटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, इन ये है ना, इनकी तरफ और ज्यादा इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कंपटीशन इनके लाइफ में ज्यादा बन रहा है। मुझे यही कंपटीशन कंपटीशन दोनों भी कार्ड सेम है, ठीक है। और कंपटीशन की वजह से हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं। जो चीजें इनको मैनिफेस्ट ये कर रहे थे, जो चीजें, जो गोल इन्होंने बनाए थे, वो गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और इसी की वजह से अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़े, पॉसिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, आगे कैसे बढ़ना है। ये चीजें अगर बिखरी है, लोग अगर इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, कंपटीशन अगर इनके लाइफ में बहुत ज्यादा चल रहा है, किसी भी चीज में हो सकता है, इनके करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो कंपटीशन, मतलब कि रिलेशनशिप में कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर उनकी फैमिली नहीं मान रहे हैं। कुछ भी ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से ये लैक महसूस कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, माइंड में इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, माइंड में इनके पॉजिटिव भी थॉट्स आते हैं, निगेटिव भी थॉट्स आते हैं। और इसी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि चीजें संभलेंगी कैसे और क्या करना चाहिए, न्यू आइडियाज ये कर नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से हो सकता है कि किसी से सलाह लेने की कोशिश कर रहे हो। करियर में इनके कुछ ना कुछ निगेटिविटी में यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो ब्लैक कैट यहाँ पे है। ओके, और मैं है ना, मुझे थकान भरी एनर्जी नजर आ रही है। मेरी एनर्जी एकदम से डाउन हो गई है, एकदम से। जितना मैं फोर्सफुली बातें कर रही थी ना, एकदम से जैसे करियर का कार्ड आ गया है यहाँ पे, और एकदम से कुछ ऐसे निगेटिविटी, कुछ ऐसा गलत इनके साथ में हुआ है या फिर हो रहा है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ना ये टेंशन में नजर आ रहे हैं। करियर से रिलेटेड भी कुछ इनके लाइफ में हो रहा है शायद से। ये सोशल बटरफ्लाई है ये पर्सन। हर वक्त है ना, हर किसी से बात करना, लोगों से इनका इंटरेक्शन, इनकी बातें बहुत ज्यादा होती हैं। ये पर्सन ऐसे भी है, इनमें है ना
फेमिनाइन एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है। ये सपोर्टिव पर्सन है, लेकिन अभी इन दिनों में थोड़ा माइंडसेट इनका मुझे प्रॉपर जो कि होता है ना, केयर करना, खुद की केयर करना, दूसरों की केयर करना, ये थोड़ा सा कम नजर आ रहा है मुझे। हो सकता है कि इन दिनों में बातें इनकी, कम्युनिकेशन इनका बहुत लोगों के साथ में चल रहा है, किसी से ये सलाह भी ले रहे हैं, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, बहुत कुछ ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। क्या मैसेज है यूनिवर्स, प्लीज बताएं। बर्डन है इनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कंधे के ऊपर इनके, हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, और हो सकता है करियर से रिलेटेड भी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी बन रही हैं जहां पे वो चीजें संभाल नहीं पा रहे हैं। पाइल नंबर 1 में भी ये रीडिंग मैसेज आया था, द लवर्स का कार्ड, और पाइल नंबर 2 में भी लवर्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, ऐसा ही मैसेज जो मुझे सुनाई दे रहा है ना, वो मैसेज मैं आपको बता रही हूँ। फाइल नंबर 1 में इसी कार्ड से डिफरेंट एनर्जीज आ रही थी आपके मैसेज में, आपके एनर्जी में डिफरेंट एनर्जी है यूनिवर्स, और क्या है देखिए, ये मुझे है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही है। फाइल नंबर 2, आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है कि अच्छा चल रहा है, या फिर बहुत कम लोगों के लिए है कि आप दोनों के आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, है ना। लेकिन ये जो पर्सन है ना, देखिए जिन लोगों के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर आपके या फिर इनके घर वाले फैमिली मेंबर्स मान नहीं रहे हैं, ऐसी अगर सिचुएशन है, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपके पर्सन पार्टनर आप ही के साथ में है, वो आपको अपना ट्रू सोलमेट मानते हैं, वो आप ही के साथ में शादी करना चाहते हैं, मैरिज, है ना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये आपके साथ में देखते हैं, और यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं। जो लोगों के लाइफ में आपको पता है कि आप लोगों के लड़ाई झगड़े या फिर ऐसा इस हद तक सिचुएशन खराब नहीं है, एटलीस्ट बातें आपकी चल रही है, लेकिन इनके लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हुई है जो करियर से रिलेटेड चीजें बिगड़ी है, या फिर कोई इनका एनिमी है, दुश्मन है ना, कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब कि अदर चीजों में अगर ये व्यस्त है, अदर चीजों में अगर कुछ चीजें इनकी सही नहीं चल रही हैं, तो ये पर्सन जो है अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने एबेंडेंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, न्यू करियर, न्यू रिलेशनशिप क्यों आया है यहाँ पे, आपके साथ में ये न्यू रिलेशनशिप को नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ में रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक ठीक है। और ये अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, पैसे चाहते हैं। हो सकता है कि मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट में इनको पैसों की जरूरत है, ऐसा भी किसी के लिए मैसेज मिल रहा है। तो ये कुछ एनर्जीज है, इनके लाइफ में ऐसे कुछ चीजें चल रही हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, आगे बढ़ रहे हैं ये अपनी लाइफ में, अपने करियर में, हो सकता है ग्रोथ दिखाई दे रही है ना, अबेंडेंस इनको चाहिए। माइंडसेट इनका मैसअप हुआ है, देखिए कार्ड्स कैसे रेजोनेट होते हैं। माइंड का कार्ड है, और देखिए कितना मतलब कि ओवर थिंकिंग भरी पड़ी है, क्या करना है, कैसे करूं, है ना, बहुत कुछ चीजें इरिटेट हो रहे हैं। एक मिनट, फाइल नंबर 2 के लाइफ में है ना, आपके पर्सन पार्टनर के लाइफ में बहुत चीजें बिगड़ी हुई है, ये है ना, इसी वजह से ये रात को सो नहीं पा रहे हैं, आराम तो इनके लाइफ में नहीं है शायद से, रात में इनको बुरे बुरे सपने भी आते होंगे, फियर है इनको। देखिए माइंडसेट का ये जो कार्ड है ना, पूरा इनका मन अस्वस्थ है, माइंडसेट पूरी तरीके से खराब हो चुका है इनको। ये है ना, डर का कारण, मुझे हर तरफ से डर नजर आ रहा है, ये डर रहे हैं, डर मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है इनके लाइफ में। ओके, वाओ,
अगेन लवर्स का कार्ड है, तो ये आपको बहुत चाहते हैं, चाहते हैं मुझे वही वर्ड अभी थोड़ी देर पहले ही सुनाई दिया। और ये आपको बहुत चाहते हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। इनके माइंड में आप हमेशा रहते हो, भले ही इनके लाइफ में चीजें बिगड़ी हैं, बिखरी हुई हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ सही नहीं चीजें चल रही हैं, लेकिन ये आपको चाहते बहुत हैं। दोनों भी कार्ड से एनर्जीज लवर्स की आए हैं, तो ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। और ये मैरिज, ये शादी करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है? और ये कब ये आपका ये जो फ्रूट है ना, इनका कब पकेगा और कब चीजें सही होंगी, इसलिए काम कर रहे हैं। और इनको इनको है ना अपनी लाइफ में जो इनके गोल्स है, जो इन्होंने सेट करके रखा है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उन लिस्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ओके, तो अभी देख लेते हैं इनकी तरफ से आपको क्या मैसेजेस ये देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या मैसेजेस मेरे फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स को उनके पर्सन पार्टनर देना चाहते हैं। माई वर्ल्ड, रोम अराउंड यू और दी लवर्स का कार्ड, दोनों भी डेक में से लवर्स का कार्ड आना और इनका कंफर्मेशन देखो आप, इनका वर्ड, इनका जग आप ही हो, ये आप ही को अपनी दुनिया मानते हैं। वाह क्या रीडिंग है। फाइल नंबर 1 की एनर्जी बहुत अलग थी, लेट्स मेक लव टुगेदर, और ये आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं। ओके, वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज, और अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं आप दोनों को भी पता है कि किसका फॉल्ट था, किसकी गलती थी, तो ये चाहते हैं आप अपनी गलती मानो और ये भी अपनी गलती मानना चाहते हैं। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू, और जैसे ये आपसे पहले प्यार करते थे, वैसे ही इनकी आपके लिए अभी भी फीलिंग्स है। और इसीलिए द लवर्स का कार्ड 2 टाइम्स आया है। रीडिंग बहुत अच्छी है, जरूर क्लेम करना। कमेंट बॉक्स में आपको 1111 टाइप करके क्लेम करना है रीडिंग को। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर, और अगर पास में अब दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, या फिर इन्होंने आपसे गलत गलत बातें बोली थी जो नहीं बोलनी चाहिए थी, तो ये इनको है ना गिल्ट हो रहा है इसका, ठीक है? और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ऐसा ना किया होता तो अच्छा होता। आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप, फिर भी फिर से इनको यही कहना है कि ये आपको बहुत अच्छी रिलेशनशिप देना चाहते हैं। पास्ट में इन्होंने सच में गलती की है। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग, और इनको पता था कि ये क्या कर रहे हैं। तो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस है यूनिवर्स, आप मेरे व्यूवर्स को क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हो? ओके, तो फाइल नंबर 2 के लिए मुझे एंजल कार्ड्स के थ्रू आपको गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं। तो जस्ट अ मिनट, मैं एंजल कार्ड्स तो मैंने निकाले नहीं थे, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से कुछ मैसेज आएंगे करके, तो मैं भी चार्ज कर लेती हूँ इन कार्ड्स को। वैसे तो चार्ज ही रहते हैं। यूनिवर्स मेरे फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए क्या आप गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज बताएं। ये यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए है, ठीक है? यूनिवर्स आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगर आपका सवाल यूनिवर्स को यही पूछ रहे थे आपकी ये रिलेशनशिप आगे कैसे जाएगी, या फिर इस रिलेशनशिप में हार्मनी कब आएगी, प्यार कब आएगा, या फिर ये रिलेशनशिप के रिलेटेड जो भी सवाल था, तो ये है नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ और हार्मनी आते दिखाई दे रही है, बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है। यस, कंफर्मेशन है ये, यस, यूनिवर्स ने आपको जो कुछ भी बोला है और आपकी सिचुएशन के लिए जो भी मैसेजेस यूनिवर्स ने आपको दिए हैं, आपने जो भी सवाल पूछे हैं, तो उसका यूनिवर्स ने आपको टाइम पीरियड भी बताया है, साथ में कंफर्मेशन भी है, और हेल्पफुल पीपल आपके साथ में है। लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन देखना आपको यह है कि कौन से लोग सही है, कौन से लोग गलत है। सही लोगों से ही आपको हेल्प लेने की जरूरत है, सही लोगों से ही हेल्प लीजिए, क्योंकि लोग ऐसे भी हैं हेल्प करने के लिए आते तो हैं, एक कौड़ी की हेल्प करेंगे और जताएंगे कि उन्होंने मतलब कि लाखों का हेल्प, मतलब कि
अनवेल मतलब कि जिसकी वैल्यू है ना बहुत ज्यादा है, इतनी बड़ी हेल्प की है, इस तरीके से कुछ जताते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, है ना? और सही समय पे सही यूनिवर्स सही पर्सन को जरूर भेजेंगे। बस हेल्प लेते वक्त आप सोच समझ कर किसी से हेल्प लीजिए। ये मुझे मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहे हैं फाइल नंबर 2 के लिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर आप चाहते हो, रिलेशनशिप की हीलिंग होती है, करियर की हीलिंग होती है, अ, शादी अगर नहीं हो रही उसके लिए हीलिंग होती है। लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल लेवल पे अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं, जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, है ना? डॉक्टर्स के पास जा रहे हो लेकिन वहां से कुछ फर्क नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी है तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है। ब्लैक मैजिक, इविल आई, किसी भी तरीके के नेगेटिव स्पेल कास्ट आपके ऊपर हुए हैं जो कि आपको बांध के रखा है, उसके लिए भी आप हीलिंग ले सकते हो। हीलिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हीलिंग ली है वो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आप भी अगर चाहते हो लाइफ में कहीं भी स्टक हो तो आप एक हीलिंग लेकर देखिए और फिर आपको फ़र्क समझ में आएगा कि क्या है, कैसे है ना? हीलिंग क्या होती है, हीलिंग क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं उसकी लिंक हमेशा देती हूँ, तो आप वो चेक कर लीजिए ताकि आपको और डिटेल्स पता चले, ठीक है? ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय-बाय। और दूसरी जो रीडिंग है तो नेक्स्ट रीडिंग में इस टॉपिक के ऊपर लेकर आ रही हूँ, लोग आपको कैसे देखते हैं और लोग आपको क्या सलाह देना चाहते हैं। तो ज़रूर दूसरी हमारी रीडिंग को भी देख लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा गाइडेंस मिले उससे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।